दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल 24/7 कोचिंग मॉर्निंग में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा कॉन्सेप्ट, एकदम रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है जिसमें आप किसी भी संख्या के वर्गमूल को कुल मिलाकर 5 सेकंड में आप निकाल पाएंगे। और एकदम अलग कॉन्सेप्ट है जिसे आपने शायद ही अभी कहीं पर पढ़ा होगा। तो उसके लिए ज्ञात करने के लिए, किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो हमें देखना हो, ये 1 से लेकर 20-25 तक के हमने आपको वर्ग लिख कर दिए हैं। इन आप वीडियो को पॉज करके आप अपनी कॉपी में, नोटबुक में पहले उतार लें, जिससे कि जब मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट कराऊं तो उससे आपको कोई दिक्कत ना हो और आप अच्छे से इन सवालों को। हमारा ये है कि अगर हम कोई भी संख्या x लेते हैं, कोई भी संख्या x लेते हैं और उसका वर्ग करते हैं, तो उसके जो लास्ट के 2 अंक होंगे, कोई भी संख्या उसके जो लास्ट अंक होंगे वो मान लो है हमारे a और b हैं। तो जो अगली कोई अगर संख्या है जिसके लास्ट के 2 अंक a और b हों, वो होंगे 50 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसके भी लास्ट के 2 अंक क्या होंगे, a और b होंगे। इसी तरह से 50 प्लस एक्स के होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसका भी जो लास्ट के 2 अंक हैं वो भी a और b होंगे। और एक और संख्या ये ऐसी हो सकती है जिसके लास्ट के 2 अंक इन्हीं संख्याओं के समान a और b होंगे। तो कुल मिलाकर हमारे पास में 1 2 3 4 संख्याएं ऐसी हैं जिनके लास्ट के 2 अंक या लास्ट के 2 डिजिट समान होंगे। लाखों करोड़ों संख्याओं के अंदर सिर्फ यही 4 संख्याएं ऐसी होंगी जिनमें लास्ट के 2 अंक जो हैं वो समान होंगे। उदाहरण के लिए हम ये कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे 14। x का मान लेंगे हम, यहां से 14 ले लेंगे और 14 का स्क्वायर करेंगे, तो 14 का स्क्वायर कितना हुआ, 196। तो यहां पर देखते हैं हम कि लास्ट के 2 अंक क्या हैं, हमारे 96 हैं। अब देखते हैं किस किस संख्या के लास्ट के जो 2 अंक हैं वो 96 आते हैं। अब पहले कितना, 50 माइनस एक्स, तो 50 में से x की जगह पे 14 लगाएंगे और घटाएंगे, कितने आएंगे, 36। तो 36 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा आपका 1296। तो देखा हमने, यहां पर देखा कि लास्ट के 2 अंक क्या आए, यहां पर भी 96 आ रहे हैं। अगला देखते हैं कि यहां पे क्या है, 50 प्लस एक्स, तो 50 में 14 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 64। अब 64 का स्क्वायर करेंगे तब आएगा आपका 4096। यहां पर भी देखिए लास्ट के 2 अंक क्या आए, 4096। ठीक है, अगला देखते हैं, तब है 100 माइनस 14, इसका स्क्वायर करेंगे तब आएगा आपका 86। 86 का स्क्वायर किया हमने तब आएगा आपका 7396। इसी तरह से हम कोई भी ऐसी संख्या ज्ञात कर सकते हैं जिसके लास्ट के 2 अंक समान हो। तो ऐसी कोई भी संख्या है, लाखों करोड़ों संख्याओं के अंदर वो संख्याएं सिर्फ और सिर्फ 4 संख्याएं हो सकती हैं। जैसे अब हम इसमें से किसी भी संख्या के लास्ट के 2 अंक लेकर उसी संख्या को 50 में जोड़कर, 50 में से घटाकर और 100 में से घटाकर प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, इस कॉन्सेप्ट के लिए आप अपनी वीडियो को रोककर इस कॉन्सेप्ट को आप अपनी कॉपी में नोट कर लें, जिससे कि आपको आने वाले समय में कोई भी परेशानी। आइए एक उदाहरण से और समझते हैं। जैसे हम यहां से लेते हैं आपका 17 लेते हैं। तो यहाँ पर x का मान हो गया हमारा 17 का वर्ग होता है 289। कितना होता है, 289। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पे लास्ट के 2 अंक क्या हैं, 89 हैं, 89 हैं। तो देखते हैं किन किन संख्याओं के लास्ट के 2 अंक हमारे 89 हो सकते हैं। जैसे 50 माइनस 17 का वर्ग यानी 33 का वर्ग, और 33 का वर्ग होता है आपका 1089। फिर 50 में 17 को जोड़ देंगे तब होगा आपका 67 का स्क्वायर, तब इसका होता है आपका 4489। और फिर होता है 100 माइनस 17 इनके 83 का स्क्वायर होगा आपका 6889। अब यहाँ पे फिर से हमने देखा कि चारों जो संख्याएं हैं इनके सभी के लास्ट के जो अंक हैं वो कितना है, 89 है। इसी तरह से हम किसी भी संख्या के लास्ट के 2 अंक देखने के बाद में किसी पता कर सकते हैं कि कौन कौन सी संख्याओं में जो लास्ट के 2 डिजिट हैं वो
वही आएंगे, सेम रहेंगे। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई करके देखेंगे हम लोग उदाहरण में, एक दो एग्जांपल हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर मान लो हमारे लिए दे रखा है 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर में क्या होता है 64। अब हमें समझना चाहिए कि 64 जो है लास्ट के दो डिजिट कितने हैं 64, तो किस किस संख्या के लास्ट के जो दो डिजिट हैं वो 64 हो सकते हैं। अब समझते हैं, 50 में से 8 घटाएंगे तो कितने का हो सकता है 42 का, 42 के वर्ग में जो भी है लास्ट के दो डिजिट आपके क्या होंगे 64। फिर अगला होगा 58, 50 प्लस 8 58, 58 के लास्ट का जो वर्ग होगा उसके लास्ट के दो डिजिट क्या होंगे 64। फिर अगला हो सकता है 100 माइनस 8 यानी कि 92, 92 के स्क्वायर करेंगे तब भी इसके लास्ट के दो डिजिट क्या होंगे 64। यानी ये लास्ट के जो दो डिजिट हैं वो इन चारों संख्याओं में सेम रहेंगे। अब इसके आगे कोई भी नंबर लगा सकते हैं हम यहाँ पर कर सकते हैं 108, 142, 158, 192, 292, कुछ भी संख्या हम कर सकते हैं, वो हमारे वर्गमूल के उदाहरण से समझते हैं। कि आपको दे रखा है कि 17,689 का वर्गमूल ज्ञात करना है आपके लिए, 17,689 का वर्गमूल ज्ञात करना है। और आपको ऑप्शन दे रखे हैं 143, 133, 243 और 103। अब ज्यादातर जो हम लोगों ने अब तक पढ़ा है वो क्या पढ़ा है कि लास्ट का अंक अगर 9 है तो उसके वर्गमूल में 3 होगा। तो भाई यहाँ पर देखें चारों के चारों ऑप्शन में हमारे 3 दे रखा है, तो हम कैसे करें या इसे 5 सेकंड में कैसे निकालें। अब हमें यहाँ पर समझना यह है कि यदि चारों ऑप्शन हमारे अलग अलग हैं, जैसे यहाँ पे 143 है, 133 है, 243 और 103 है, जब चारों विकल्प हमारे अलग अलग दे रखे हों तो हमें यह समझना है कि 89 हमारा जो है वो किस वर्ग में आता है। तो हमें देखना है कि भैया 17 के वर्ग में आता है, तो या तो ये 17 का हो सकता है, तो 17 तो हमारा ऑप्शन में है ही नहीं, तो अगला नंबर कौन सा हो सकता है। तो हम करेंगे 50 माइनस 17, 50 माइनस 17 कितना होगा 33। अब देखिए कोई सा इसमें 33 वाला ऑप्शन है, यदि है तो हमारा आंसर वही होगा, जैसे 133। तो ये कितने का वर्गमूल हुआ 133। आइए एक उदाहरण से और समझते हैं कि आपके लिए दे रखा है 35,344, 35,344 का वर्गमूल ज्ञात करना है हमें यहाँ पर। तो फिर से वही लास्ट के दो अंक हमें देखना है कि क्या है 44, और 44 कितने के वर्ग में आते हैं, यहाँ से देखते हैं 12 के वर्ग में कितने आ रहे हैं 44। ठीक है, तो अब यहाँ पे पहले तो देखते हैं हम वही सबके सब ऑप्शन हमारे अलग अलग हैं, तो हमें देखना है यहाँ पे कोई क्या 12 वाला कोई ऑप्शन है, यदि नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो 50 माइनस 12 करेंगे कितना होगा 38। क्या कोई 38 वाला ऑप्शन है, नहीं है, तो फिर से आगे बढ़ जाएंगे, कितना 12 जोड़ देंगे तो कितना हो गया 62। क्या 62 है किसी में, नहीं है, तो 100 में से और घटा देंगे, 100 माइनस 12 बराबर कितना हुआ 88। क्या कोई 88 वाला ऑप्शन है। अब आपके 4 यहाँ पे विकल्प बन जाएंगे, अगर इन में से कोई सा भी एक होगा तब वही आंसर आपका सही होगा। जैसे यहाँ पे 88 आ रहा है और यहाँ पर भी 88 है, तो हमारा आंसर कौन सा हो गया 188। यदि आप लोगों को आज का हमारा ये कॉन्सेप्ट पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों और अपने मिलने वालों के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।